नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा। बोलिए करवा चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। अधिकतर व्रत महिलाओं द्वारा अपने परिवार, संतान और पति की दीर्घायु तथा सुख कार्य के लिए किया जाता है। ऐसे व्रत में एक करवा चौथ का व्रत भी होता है, जो विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु तथा उनके कल्याण के लिए रखती हैं। तो चलिए श्रवण करते हैं आज की कथा करवा चौथ की। ये करवा चौथ माता की जय। प्राचीन समय की बात है। कुछ वर्ष पूर्व इंद्रप्रस्थपुर में एक नगर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती नामक स्त्री से हुआ था। शर्मा ब्राह्मण और लीलावती के 7 पुत्र थे और एक गुणवती पुत्री थी। 7 भाइयों की वह केवल एक अकेली बहन थी। इसके कारण वह अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों को अत्यंत प्रिय हुआ करती थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब उसका विवाह एक उचित ब्राह्मण युवक के साथ करवा दिया गया। विवाह के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के घर पर आई, तब उसने अपनी भाभियों के साथ अपने पति की लंबी आयु का प्राप्त करने के लिए करवा चौथ का व्रत धारण किया। करवा चौथ व्रत के दौरान वीरावती को अत्यंत कष्टपूर्वक उपवास के दौरान भूख को सहना पड़ा, लेकिन वह उसे सह नहीं पाई। वह कमजोरी के कारण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों ने उनकी प्रिय बहन को ऐसी दशा देखकर चिंतित होने लगे। वे जानते थे कि वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, वह चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। इसलिए सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उसकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उसने भी एक भाई कुछ दूर बट के वृक्ष पर छलनी लेकर और दिया लेकर चढ़ गए। जब वीरावती मूर्छित अवस्था में जागी, तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उसे कहा कि चलो, चंद्रोदय हो गया है। उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने के लिए ले गए। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के में दिया रखकर प्रणाम कर लिया। चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ लिया और अर्घ्य अर्पण करके व्रत को पूर्ण खोल दिया। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया, तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे कौर में छींकें आई और तीसरे कौर में ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति को मृत शरीर देखा। अपने पति की इस मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए स्वयं को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप कर रही थी कि उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी थी, वह वीरावती को सांत्वना देने आ गई। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन उसके पति की मृत्यु क्यों हो गई, और अपने पति को जीवित करने के लिए वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसके चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण किए बिना ही व्रत तोड़ दिया और उसी के कारण उसके पति की आज उसी दिन मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ संपूर्ण वर्ष में हर मास की चौथ व्रत करने की सलाह दी और उससे कहा कि ऐसा करने से उसका पति तुरंत ही जीवित हो जाएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक व्रत तथा मासिक उपवास में पूरे विश्वास के साथ करने लगी और अंत में उन सभी व्रतों से मिले हुए पुण्य के कारण वीरावती का उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या रमरे नित्यम महापातक नाशनम। इसका अर्थ है अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा तथा मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और कई बार कुछ लोगों को लगता है कि वैदिक धर्म में स्त्रियां यथोचित सम्मान नहीं किया जाता है, लेकिन इस श्लोक पर बात का खंडन करता है कि क्योंकि जिस धर्म में स्त्रियों के नामों का स्मरण करके
कोई व्यक्ति अपनी जंगन पापों से मुक्त हो जाता है, फिर वह आप सोच कैसे सकते हैं कि उस धर्म में स्त्रियों का किस उच्च स्थान पर रखा गया था। इसके उपरांत मनुस्मृति में स्त्रियों के विषय में एक और श्लोक आता है, यत्र नायास्त्र पूजते रमंत्र तंत्र देवता यथा शत्रु न पूजते सर्वत्र फला क्रिया। अर्थात जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है वहाँ देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहाँ पर परिवार में कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है, कोई भी काम निष्फल नहीं होता है। जो इस प्रकार एक आदर्श समाज के लिए सिद्ध से संपन्न स्त्री का सबसे बड़ा योगदान हो रहता है। और सिद्ध का अर्थ है चरित्रशील। हमारे अनेक वेद पुराण और ग्रंथों में ऐसी मान्यता है। महान सती स्त्रियों के जीवन में अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं जहाँ वे अपने पति और परिवार की रक्षा हेतु स्वयं देवताओं के सामने भी खड़ी हो जाती हैं। उनका अस्तित्व ही जिनकी आध्यात्मिक शक्ति से वे बड़े बड़े दुष्कर्म कार्य भी सफल बना सकती हैं। हमारे कुछ ग्रंथों में इसी सिद्ध महिमा का वर्णन किया जाता है। इस एक व्रत जिसे हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं, यह सब सामान्य रूप से विवाहित स्त्रियां और अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुरक्षा के लिए विशेषकर यह व्रत करती हैं। यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अधिकतर प्रचलित है। यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आता है और इस व्रत में गणेश भगवान और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। यह व्रत सामान्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त के समय शुरू हो जाता है और रात के चंद्रोदय के साथ इसकी समाप्ति की जाती है। विवाहित स्त्रियां संपूर्ण निर्जल रहकर इस व्रत का पालन करती हैं और वास्तव में इस प्रकार संपूर्ण दिन निर्जल रहकर किया जाता है। उपवास उनकी तपस्या और अपने पति तथा पारिवारिक प्रति और निष्ठा को दर्शाता है और इसी तपस्या से उसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो बोलिए चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय।